हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके बाद हम कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश जो है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। तो आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगर बात करें आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसकी अवधारणा 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो उन्होंने बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक यानी प्लस क्यू और दूसरा ऋणात्मक यानी माइनस क्यू। तो आवेशों की प्रकृति धनात्मक व ऋणात्मक होती है। ये किसने बताया था? 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और इसी आधार पर उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर अगर ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर क्या हो? ऋण आवेश हो, तथा प्रोटॉन पर धन आवेश हो। इलेक्ट्रॉन पर कैसा हो? ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की हमेशा क्या होगी? कमी होगी और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और सजातीय आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेशन होता कैसे है? समझते हैं आवेशन क्या होता है। आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसी वस्तु घर्षण द्वारा या फिर प्रेरण द्वारा या फिर चलन द्वारा क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। तो आवेशन की मुख्य कितनी विधियां? तीन विधियां हैं। पहली घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरी चलन द्वारा आवेशन। आइए अब जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया? प्रत्येक वस्तु पे जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पे भी जो आवेश होता है, मूल आवेश, वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो इसका फार्मूला क्या बताया उन्होंने? Q बराबर NE होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। आइए अब शुरू करते हैं। कूलाम का नियम क्या है? तो क्या है कूलाम का नियम? समझते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब 1750 में तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था आवेशों की प्रकृति धनात्मक व ऋणात्मक होती है, लेकिन उसके बाद कूलाम ने क्या बताया? 1785 में कूलाम ने बताया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q इंटू क्यू नॉट, जहां F क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और Q क्या है? बिंदु आवेश, Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं एक Q, यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा गया है और Q नॉट R दूरी पर Q नॉट जो है वो परीक्षण आवेश रखा गया है। बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश वह सूक्ष्म आवेश होता है जिसकी विमा क्या होती है? परीक्षण आवेश तक की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब Q और Q नॉट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये ज़्यादा होती है और इसकी तुलना में इसका जो डायमीटर होता है ये बहुत क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण इसको पॉइंट चार्ज, एकदम बिंदु नुमा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और ये चार्ज जो होता है Q नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इसको क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं टेस्ट चार्ज क्योंकि इसका स्वयं का अपना जो आवेश होता है, धनावेश होता है, वो बहुत सूक्ष्म होता है। Q नॉट पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जो बहुत अल्प होता है और जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर सकता है।
बल्कि किसी दूसरी आवेशित या वैद्युतमय पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकता है। यानी किसी दूसरी आवेशित वस्तु या पदार्थ के विद्युत को पता लगाने के लिए क्यू नॉट का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको क्यू नॉट को परीक्षण आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में कूलाम ने क्या बताया, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। एफ प्रोपोर्शनल क्यू इंटू क्यू नॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरी शर्त में क्या बताया कि यह बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। ये जो बीच की दूरी है r, तो दूरी का वर्ग क्या होता है, दूरी का जो वर्ग है उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल। तो बीच की दूरी का वर्ग किसके व्युत क्रमानुपाती है, बल लगने वाला जो बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत क्रमानुपाती है। आकर्षण बल कब होगा, अगर ये प्लस क्यू है और ये भी चार्ज प्लस क्यू है तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी सजाती आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। प्लस क्यू तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, ये इधर जाएगा, दूसरा दूसरी साइड में जाएगा। माइनस क्यू के साथ प्लस क्यू तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इस इक्वेशन को सेकंड मान लिया जाए और अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। पहली इक्वेशन जो है यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पे आपकी ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे तो मिल जाएगा एफ प्रोपोर्शनल क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, जहाँ एफ क्या है, बल है, क्यू क्या है, बिंदु आवेश, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, आर स्क्वायर दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस है। अब समानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है के, जिसको क्या कहते हैं, कूलाम बल नेतांक। कूलाम बल नेतांक जो होता है इसका आंकिक मान कितना होता है, 1/4πε0। इसका आंकिक मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो कूलाम बल नेतांक का अगर मान पूछा जाए तो इसका आंकिक मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसी तरह से इसमें एक आता है एप्सिलॉन नॉट, ये जो आपका कोफिशिएंट आता है एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, वायु या निर्वात की क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता। वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है और इसका जो आंकिक मान है वो कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की या वायु की वैद्युतशीलता, और ये कूलाम बल नेतांक है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम को समझे हैं और अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे।